अभी हम बात करेंगे श्रेणीक्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित करें। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन, डिराइव द फॉर्मूला फॉर इट। इसका आंसर में हम पहले फिगर के आधार पर बताते हैं कि तीन प्रतिरोध को लिया गया। मान लीजिए कि एक प्रतिरोध है R1 और एक प्रतिरोध है R2 और एक प्रतिरोध है R3। इस पहला प्रतिरोध का इसको पहला छोर कहते हैं और इसको दूसरा छोर कहते हैं। उसी तरह से ये अगर दूसरा जो प्रतिरोध है ये इसका पहला छोर, ये इसका दूसरा छोर। तीसरा प्रतिरोध का इधर वाला पहला छोर, इधर वाला दूसरा छोर। तो हम बोल सकते कि पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर, तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं और तीनों को हम जोड़ देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स बैटरी के साथ। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, हिंदी में कहते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन, इस संयोजन से हम देखते हैं कि V जो है, यहाँ जो वोल्टेज सोर्स दिया गया, ये वोल्टेज तीन जगह पे आके डिवाइड हो गया। यहाँ पर हुआ V1, यहाँ पर हुआ आपका V2 और इस जगह पर हुआ V3। तो हम बोल सकते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन में पूरा का पूरा परिपथ में करंट I करंटे रहता है, लेकिन हर एक प्रतिरोध पर वोल्टेज का ड्रॉप होता है। यानी R1 प्रतिरोध पर V1 वोल्टेज ड्रॉप हुआ, R2 प्रतिरोध पर V2 वोल्टेज ड्रॉप हुआ, R3 प्रतिरोध पर V3 प्रतिरोध R3 प्रतिरोध पर V3 वोल्ट ड्रॉप हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल जो वोल्ट है इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिएगा कि श्रेणीक्रम संयोजन क्या है। पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर, तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर, पहला छोर, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरा छोर, तीसरा प्रतिरोध का तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर, पहला छोर। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। हम जानते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तथा ओम का नियम, इसके पहले वाला बात में हम वीडियो में बात किए कि V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो हम बोल सकते हैं कि V1 इक्वल टू IR1 होगा। ये पहला इक्वेशन। क्यों? क्योंकि V1 वोल्टेज ड्रॉप हुआ R1 रेजिस्टेंस पर, तो हम बोल सकते हैं V1 इक्वल टू IR1। उसी तरह से V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। और तीनों का अगर ऊपर का जो इक्वेशन है इसमें अगर पुट कर देंगे तो होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V1 के जगह पर लिखेंगे IR1, इस पर लिखेंगे IR2 प्लस इस जगह पर लिखेंगे IR3। आई तीनों जगह पर है, आई को कॉमन लेते तो बचा R1 प्लस R2 प्लस R3।
और ओम का नियम जानते हैं, V इक्वल टू आई आर होता, तो V के जगह पर हम लिखे आई आर आई आर। यहाँ पर देखने को मिला I और I कैंसिल, तो बचा हमारा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम बोल सकते कि श्रेणी क्रम संयोजन में जितना भी प्रतिरोध होता, सब प्रतिरोध का योग कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि आर एस एस मतलब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी में जोड़ा गया। अगर जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा उस रेजिस्टेंस का कुल प्रतिरोध जो होगा वो सभी रेजिस्टेंस के योग के बराबर होगा। इतना है श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। आज के लिए इतना ही।